राम राम सभी को, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। मैं पुरुषोत्तम मुदगल आपका अपने ऑनलाइन परिवार पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। तो अपने आज का जो पेपर है उस पेपर पर जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पेपर है उन पेपरों पर आंसर पर अपने बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो एक बार सभी फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिएगा और अपने लाइव सेशन के साथ में जुड़ जाइएगा। देखिएगा 19 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पेपर था उसमें अगर बात करें, क्वेश्चन बड़े जबरदस्त आए हैं, शानदार क्वेश्चन आए हैं। देखें तो पेपर का जो स्तर है अच्छा स्तर है, ठीक है, सभी को शायद दिखाई दे रहा होगा। और पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने देखिएगा, क्वेश्चन क्या रहता है कि मई 2025 के अंत में राजस्थान सरकार और भारत सरकार की किस पहल के अंतर्गत राज्यव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित किए गए थे। तो इसका आंसर क्या था भाई, बताइएगा। इसका क्या आंसर था, फटाफट पहले बता दीजिएगा आंसर। बिल्कुल, ये देखिएगा, ऑपरेशन सेफोर्ड, ऑपरेशन सेल्डर, ऑपरेशन शील्ड। तो ऑपरेशन इसका क्या था, शील्ड आंसर अपने था। तो ऑपरेशन शील्ड इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट बात करें, आपका जो क्वेश्चन है, राजस्थान और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई जो है वो कितनी है। तो राजस्थान और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, 1070 किलोमीटर, जिसे अपने रेड क्लिफ रेखा के नाम से अपने जाना जाता है। एक क्वेश्चन अपने आता है, निम्नलिखित में से किसने विख्यात राजस्थानी काव्य संग्रह पग फेरों की रचना की थी। पग फेरों की जो रचना है ये करने वाले अपने कौन है, तो ध्यान रखना कि मणि मधुकर जो है इनके द्वारा पग फेरों की क्या की जाती है, रचना की जाती है, ठीक है। और मेघराज मुकुल जो है उनके द्वारा सेनानी रचना लिखी गई थी। इसके बाद में एक क्वेश्चन आता है, आपदा प्रबंधन और चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा चरण अंत में आता है। कौन सा चरण अंत में आता है, तो सबसे पहले तो अगर अपने बात करें तो इसमें आपदा जो आती है उसकी रोकथाम की तैयारी की जाती है। तो पहला चरण तो रोकथाम से संबंधित रहता है। तो सबसे अंत में जो चरण आता है वो पुनः प्राप्ति का चरण आता है। तो सबसे अंत में जो चरण है वो कौन सा रहेगा, पुनः प्राप्ति का अपने चरण रहेगा। नेक्स्ट अपने जो क्वेश्चन है इस पर बात करें, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिसंबर 2024 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में किस टीम ने जीती थी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है वो किस टीम के द्वारा जीती जाती है। दिसंबर के अंदर ये ट्रॉफी जो है इसे किस टीम के द्वारा जीता जाता है, तो तमिलनाडु के द्वारा इस ट्रॉफी को जीता जाता है। किसके द्वारा जीता गया था इस ट्रॉफी को, मुंबई के द्वारा इस ट्रॉफी को क्या किया जाता है, जीता जाता है। तो किसके द्वारा इस ट्रॉफी को जीता गया था, मुंबई के द्वारा इस ट्रॉफी को जीता गया था, बिल्कुल। नेक्स्ट अगर अपने बात करें, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कुल कितना क्षेत्रफल है, बताओगे भी कितना क्षेत्रफल है। तो अगर बात करें तो 10.4% जो है ये क्षेत्रफल रहता है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का जो है वो 10.4% है। इसके बाद में भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान कब अपनाया जाता है। अरे बड़ा शानदार सा क्वेश्चन था ये। इसका आंसर क्या रहेगा अभी, क्या आंसर रहेगा इसका, कब अपनाया जाता है। तो देखो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था, लेकिन अपना कब लिया जाता है, 26 नवंबर 1949 को अपने भारतीय संविधान को क्या कर लिया जाता है, अपना लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद्यंत्र को तत्वाद्यंत्र के रूप में जाना जाता है या वर्गीकृत किया गया। तो रावण हत्था जो है वो कौन सा वाद्यंत्र रहता है, अपने तत्वाद्यंत्र के रूप में रहता है। तारों वाला वाद्यंत्र है, तत्वाद्यंत्र ये अपने से पूछ रहा है, तो तत्वाद्यंत्र के अंदर अपने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहता है कि राजस्थान में निरंजनी जो संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो कौन थे। तो निरंजनी जो संप्रदाय है इसके संस्थापक कौन है, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास जी है। तो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, अपने हरिदास जी जो है वो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक है। हाँ जी बिल्कुल। नेक्स्ट अगर बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान जो है शहरी लिंगानुपात कितना था। अब की बार जनगणना से संबंधित काफी क्वेश्चन आए थे, ठीक है बिल्कुल।
तो क्या रहेगा आंसर? 914 महिला रहेगी। ठीक है, 914 महिला। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का शहरी लिंगानुपात कितना था? तो 914 था अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं पाया जाता? तो ध्यान रखोगे कि संघ जो है वो प्रभुत्व, बंधुता, स्वतंत्रता और गणराज्य जो है ये अपने को मिलता है। ठीक है, इसमें अपने को संघ नहीं मिलता। हाँ जी बिल्कुल। नेक्स्ट अगर बात करें अपने, सूचना का अधिकार अधिनियम जो है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित जानकारी के प्रकटीकरण के दायित्व की छूट दी गई है? ऐसी जानकारी जो भारत की एकता और संप्रभुता को खतरे में डाल सकती है। सार्वजनिक कार्यालयों में नियुक्ति अधिकार के अधिकार और कर्तव्य, किसी सरकारी कार्यालय द्वारा रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियां हैं, किसी निजी निगम के कार्यालय कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक वेतन है। सूचना का अधिकार जो है आरटीआई जो है 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित जानकारी के प्रकटीकरण के दायित्व से छूट दी गई है? तो कौन से विषय के दायित्व से छूट दी गई है? हाँ जी, हाँ 19 का फर्स्ट शिफ्ट में है ये, 19 का जो है फर्स्ट शिफ्ट का अपना पेपर है ये। बिल्कुल 19 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है। देखिएगा, ऐसी जानकारी जो भारत की एकता और संप्रभुता को खतरे में डाल दे, उससे संबंधित अपने प्रकटीकरण के दायित्व की छूट दी गई है। भी आप इस प्रकार की कोई भी सूचना नहीं दे सकते। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान से ब्लू पोट्री पर अपनी चित्रकला के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की? तो कृपाल सिंह शेखावत के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की जाती है। राजस्थान का जो कबीर है वो किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का जो कबीर है, राजस्थान का शंकराचार्य और राजस्थान का जो कबीर है वो किसे कहा जाता है? संत दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर या अपने शंकराचार्य कहा जाता है। हाँ जी बिल्कुल। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर की निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली में महिलाएं सिर पर जलते हुए दीपकों वाले छिद्रित मटके रखकर नृत्य करती है? कौन से? तो ध्यान रखोगे कि गुड़ला जो नृत्य है वो अपने जोधपुर के अंदर किया जाता है। छिद्रित मटका जो है, छिद्रित मटके में जलता हुआ दीपक रखकर नृत्य किया जाता है। लूणी नदी अंततः निम्नलिखित में से किसमें जाकर मिलती है? लूणी नदी किसमें जाकर गिरती है? अभी कच्छ के रन में जाकर लूणी नदी अपने गिरती है। तो कच्छ के रन में जाकर लूणी नदी अपने गिरती है। भारत के उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? देखो, पेपर में अगर अपने बात करें तो जीके के जो प्रश्न हैं वो ध्यान रखना कि अपने नॉर्मली प्रश्न हैं, बिल्कुल नॉर्मल है ना। हाँ, तो क्या रहेगा? भारत के उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो मुख्यालय किस स्थान पर? अपने जोधपुर के अंदर। ध्यान रखना, मुख्यालय अपने है कहां पर है? जोधपुर के अंदर है मुख्यालय। बिल्कुल, सॉरी जयपुर में, जोधपुर नहीं, जयपुर के अंदर है। जोधपुर गलत बता रहे हो भी आप। हाँ, जयपुर रहेगा आंसर। राजस्थान के जनजातीय समुदाय में लोक कलाएं जिसमें सुई जैसे औजार से सजावट के लिए तवचा के अंदर काले रंग को डाला जाता है, उसे क्या कहा जाता है? काले रंग को डाला जाता है उसे क्या कहते हैं? कावड़, व्हील, मानना, गोदना। तो अपने कई बार जो हाथों पर नाम वगैरह रोज लिखवाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? गोदना कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है? भंवर लाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। बताओगे कौन सा रहेगा? जैसमंद झील रहेगा। जैसमंद झील वर्तमान कहां पर आती है? सोलुम्बर जिले के अंदर अपने आती है। तो कौन से जिले के अंदर है? सोलुम्बर जिले से संबंधित रहती है। राजस्थान में जिला स्तर पर कौन सा सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय होता है? कौन सा सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय होता है? जिला स्तर पर उच्च न्यायालय है। ये तो देखो राज्य स्तर पर होता है हाईकोर्ट जो है,
ठीक है, जिला एवं सत्र न्यायालय है, न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय है, परिवार न्यायालय है, कौन सा न्यायालय रहेगा? तो इसमें देखो जिला एवं सत्र जो न्यायालय है वो रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, हाँ जी, ये बताओगे भी, निम्नलिखित में से किस पर्यटन स्थल को पंच गौरव पहल के तहत जयपुर जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है? किस जिले को चुना गया है प्रतिनिधित्व? बताइएगा। हाँ, बताओ बताओ, शाबाश। क्या आंसर रहेगा अभी? किसे शामिल किया गया है इसमें? आमेर को शामिल किया गया, जंतर मंतर, नाहरगढ़, हवा महल, किसे शामिल किया गया है? हाँ जी बिल्कुल, कोई बात नहीं, चिंता क्यों करते हो। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। तो इसमें नेक्स्ट है आपके जो क्वेश्चन है, भारत की जो जनगणना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में लिंगानुपात प्रति पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे कम दर्ज की गई है? जालोर, प्रतापगढ़, धौलपुर, डूंगरपुर। सबसे कम लिंगानुपात किस जिले से संबंधित है? तो सबसे कम लिंगानुपात किस जिले से संबंधित है? अपने धौलपुर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान के किस समारोह को झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है? झुंझुनू का हवा महल किसे कहा जाता है? लालगढ़ महल को कहा जाता है, अपने चित्तर महल को कहा जाता है, रंग महल को, खेतड़ी महल को, तो ध्यान रखोगे खेतड़ी महल को कहा जाता है। इसे शेखावटी का भी अपने क्या कहते हैं? हवा महल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में कौन से मेले को आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है? तो कौन से मेले को कहा जाता है आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? भ्रतरी मेला, तो ये तो मत्स्य प्रदेश से संबंधित है। बाणेश्वर जो धाम है ये अपने ध्यान रखोगे, बाणेश्वर जो मेला है ये अपने रहेगा। डीगी कल्याण जी का जो है वो टोंक से संबंधित है। शीतला माता का अपने कहां से संबंधित है? चाकसू से संबंधित है। बिल्कुल बेनेश्वर इसके अंदर आंसर अपना रहेगा। राजस्थान सरकार के निम्नलिखित विभागों में से कौन सा विभाग राज्य की सभी नगर पालिकाओं, शहरी स्थानीय के लिए निगरानी और समन्वय का कार्य करता है? गृह विभाग राजस्थान सरकार है, प्रमुख संचालन विभाग राजस्थान सरकार है, स्थानीय स्वशासन विभाग राजस्थान सरकार, नगर पालिका विभाग राजस्थान है सरकार। क्या रहेगा भी इसमें? तो इसमें ध्यान रखना स्थानीय स्वशासन विभाग राजस्थान सरकार इसमें रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन शेखावटी ख्याल के विख्यात कलाकार है? शेखावटी ख्याल के विख्यात कलाकार इनमें से कौन है? उगमराज जो है, या जयदयाल सोनी है, नानूराम है, लच्छीराम है? शेखावटी ख्याल के बारे में पूछ रहे तो लच्छीराम और उगमराज जो है वो तो किससे संबंधित है? अपने कुचामनी ख्याल से। जयदयाल जो सोनी है वो तुरा कलंगी से आ जाता है, तो बचे कौन है? नानूराम बचते हैं। तो नानूराम शेखावटी ख्याल से संबंधित है। ठीक है, शेखावटी ख्याल से संबंधित कौन से हैं? नानूराम जो चिड़ावा से संबंधित है अपने। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन तो देखिएगा, नदियों द्वारा निक्षेपित अवसादों से बनने वाली मिट्टी को कहा जाता है? लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, किस नाम से जाना जाता है? भी नदियों द्वारा निक्षेपित अवसादों से कौन सी मिट्टी अपने बनती है? तो कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी अपने बनती है। कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी अपने बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। मार्च 1949 में, मार्च 1949 में बृहत्तर राजस्थान का गठन निम्नलिखित में से किन राज्यों के एकीकरण के बाद माना जाता है? किन राज्यों के एकीकरण के बाद अपने माना जाता है? तो अलवर, धौलपुर, करौली, भरतपुर, मत्स्य में, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, इनसे माना जाता है। ये चार रियासतें सबसे बड़ी अपने यहां पर आती है। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य बजट 2025 के अनुसार राजस्थान के में एक घड़ियाल पालन केंद्र
स्थापित किया गया है? कहां पर यह पालन केंद्र स्थापित किया गया है बताओगे? कहां पर स्थापित किया गया? कुंभलगढ़ है, कोटा है, करौली है, सवाई माधोपुर, कहां पर स्थापित किया गया? तो ये पालन केंद्र ध्यान रखोगे पाली घाट जो है, पाली घाट कहां पर आता है? अपने सवाई माधोपुर क्षेत्र से आता है। इसमें देखो करौली भी इसमें आंसर है, ठीक है। हाँ, पाली घाट से संबंधित रहेगा, सवाई माधोपुर से संबंधित रहेगा, तो पाली घाट रहेगा इसमें। नेक्स्ट अगर बात करें तो निम्नलिखित में से किसने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया था? अकबर की सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? तो सवाई मानसिंह नहीं, सवाई मानसिंह ने राजा मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अमर सिंह, उदय सिंह, टोडरमल इनमें से नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? कौन से? आंध्र प्रदेश, केरल, असम, कर्नाटक, कौन से संबंधित है? अभी कहां पर ये बायोस्फीयर है? अपने अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व है, ये पश्चिमी घाट में आता है। पश्चिमी घाट के अंदर कौन सा आता है अपने? तो केरल से संबंधित रहेगा। कौन से? केरल से संबंधित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए जो विकल्प है उनमें से आपने बताना है। उत्तर प्रदेश से जाती है क्या? नहीं जाती, ठीक है। राजस्थान से तो जाती है, यहां पर राजस्थान से, दिल्ली से, गुजरात से है। यहां पर मध्य प्रदेश से नहीं है, यहां पर मध्य प्रदेश से नहीं है, तो राइट आंसर इसके अंदर कौन सा? राजस्थान, दिल्ली और गुजरात वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे अप्रैल 2025 में किस भारतीय रिजर्व बैंक का उप गवर्नर, डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? वे इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी हैं, तो बताइएगा कौन है? पूनम गुप्ता है, संतोष अग्रवाल, ज्योति शर्मा, अंजू राठी राणा है, कौन सा रहेगा इसमें? बिल्कुल राइट आंसर है पूनम जो गुप्ता है, ये बिल्कुल राइट आंसर है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 से 10 जनवरी 2025 के दौरान 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है। कहां पर आयोजित किया गया था? तो भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर। ये पीछे भी किसी एग्जाम में आ चुका है, तो भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर ये हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पर बात करें आपके जीके से संबंधित, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? किस स्थान पर स्थित है महाराणा प्रताप हवाई अड्डा? कहां पर है? पुष्कर है, जयपुर है, खंडेला है, डबोक, तो डबोक उदयपुर से संबंधित अपने रहता है, तो डबोक उदयपुर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची का हिस्सा है? संघ सूची जो है वो भारतीय संविधान की किस अनुसूची का हिस्सा है? बताओगे भी किस अनुसूची का हिस्सा है? किससे संबंधित रहेगा? बिल्कुल 7वीं अनुसूची का हिस्सा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अपने, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध से संबंधित है? कौन सा इसमें? ये जबरदस्त क्वेश्चन था। क्या रहेगा इसमें आंसर अपने? बी, बिल्कुल अनुच्छेद जो है आर्टिकल 15 जो है ये राइट आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में जल संरक्षण के लिए अपने प्रयासों के कारण निम्नलिखित में से किसे जल पुरुष के रूप में जाना जाता है? किसे जल पुरुष के रूप में जाना जाता है? तो राजेंद्र सिंह जो है इन्हें जल पुरुष के रूप में जाना जाता है, तो राजेंद्र सिंह को अपने जल पुरुष के रूप में अपने जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या घनत्व तो पिछली जनगणना की तुलना में क्या है? घटा है, उतना ही रहा है, बढ़ा है, किसी भी तरीके से कहा नहीं जा सकता। देखो 2011 की जो जनगणना है उसमें जनघनत्व अपने कितना रहता है? 200, और 2001 की जो जनगणना है उसमें जो जनघनत्व वो कितना है? 165 है। तो कितने अंकों का? तो ध्यान रखना कि बड़ा है, ठीक है, बिल्कुल 35 अंकों में क्या हुई है? वृद्धि हुई है, तो बड़ा है जनघनत्व। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंभीर नदी की सहायक नदी नहीं है? बताइएगा कौन सी नदी जो है गंभीर नदी की सहायक नदी नहीं है? सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंभीर नदी की सहायक नदी है? ये पूछ रहे हैं। नहीं, सहायक नदी है ये पूछ रहा है। कौन सा है? सेसा नदी। सेसा जो नदी है वो गंभीर की सहायक नदी है, ठीक है। गंभीर जो है इसी के किनारे अपने करौली के अंदर बात करें तो महावीर जी का मंदिर स्थित है। कौन सा मंदिर स्थित है? महावीर जी का मंदिर स्थित है गंभीर नदी के। सेसा जो इसकी सहायक नदी के रूप में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस शहर को घंटियों का शहर कहा जाता है? तो घंटियों का शहर बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कौन सा रहता है? झालरा पाटन है, और झालावाड़ के अंदर घंटियों का शहर इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वन आवरण सबसे कम है? वन आवरण सबसे कम किसमें है? चाहे वो आप क्षेत्रफल में ले लो, चाहे वो प्रतिशत में ले लो, तो किसमें सबसे कम है? चूरू जिले के अंदर है। तो सबसे कम वन आवरण कौन से जिले के अंदर है? चूरू जिले के अंदर सबसे कम वन आवरण देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी क्षरण का लक्षण नहीं माना जाता? मिट्टी क्षरण से संबंधित कौन सा इसमें से लक्षण नहीं माना जाता? तो ये आपने बताना है कौन सा इनमें से मिट्टी क्षरण से संबंधित लक्षण नहीं है। अधिक मृदा लवणता है, मृदा अपवर्तन में बढ़ोतरी है, उच्च रासायनिक विषाक्तता है, अधिक ह्यूमस मात्रा है। क्या रहेगा इसमें? हाँ बिल्कुल, अधिक ह्यूमस मात्रा वाला इसमें बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, सिद्धमुख नहर जो परियोजना है, सिद्धमुख सिंचाई जो परियोजना, ये मुख्य रूप से राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को लाभ पहुंचाती है। कौन सी जिलों को लाभ पहुंचाती है? तो ये हनुमानगढ़ और चूरू जिलों को ध्यान रखना लाभ पहुंचाती है। तो हनुमानगढ़ और चूरू जिलों से संबंधित ये रहती है। नेक्स्ट है, किशनगढ़ चित्रकला शैली की उस प्रसिद्ध चित्राकृति का नाम बताइए जिसे एरिक डिक्सन द्वारा भारत की मोनालिसा कहा गया। एरिक डिक्सन ने किसे भारत की मोनालिसा कहा है? तो बनी ठनी को भारत की क्या बोला है? मोनालिसा कहा है। राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन थी? पहली महिला मंत्री कौन थी भी? वसुंधरा राजे जो सिंधिया, वो राजस्थान की पहली क्या थी? सीएम थी। यशोदा देवी जो है राजस्थान की पहली महिला विधायक थी। दिया कुमारी डिप्टी सीएम है। और कमला बेनीवाल जो है ये राजस्थान की पहली महिला मंत्री बनी थी। तो कमला बेनीवाल जो है ये राजस्थान की पहली महिला क्या बनती है? मंत्री बनी थी। नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, निम्नलिखित में से किस राजस्थानी गायिका ने मांड शैली के लोक गायन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता दिलाई है? तो किसके द्वारा? गौरी देवी है, मोती देवी है, हरका बाई है, मिठी बाई है, किसके द्वारा दिलाई जाती है? बताओगे? तो ध्यान रखोगे गौरी देवी के द्वारा, गौरी देवी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, राजस्थान में रामपुरी हवेली के स्थान पर है। रामपुरी हवेली कहां पर है? अभी बीकानेर के अंदर रामपुरी हवेली है। तो बीकानेर से संबंधित अपने रामपुरी हवेली रहती है। किस राजपूत शासक ने मुगल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था? अगर राणा प्रताप की बात करें तो औरंगजेब के समकालीन है। मान सिंह की बात करें तो औरंगजेब के समकालीन है। राणा सांगानेर राज सिंह के द्वारा किया जाता है, चारूमती वाला जो कांड हुआ था। नेक्स्ट देखोगे, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दिए गए विकल्पों में से राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? साक्षरता दर के बारे में पूछा है। वे जो जिले यहां पर दे रखे हैं उनमें सबसे ज्यादा साक्षरता किस जिले से संबंधित है? तो 101 नंबर जो क्वेश्चन है, क्या आंसर रहेगा भी इसका? हाँ, जो दिए गए जिले हैं उनमें झुंझुनू की सबसे ज्यादा है। किसकी है? झुंझुनू की सबसे ज्यादा रहती है। जो ऑप्शन में दे रखे हैं जिले उनमें। निम्नलिखित में से कौन सा फूल राजस्थान का राज्य पुष्प कहलाता है? कौन सा फूल राजस्थान का राज्य पुष्प है? तो रोहिड़ा का जो फूल है वो राजस्थान का राज्य पुष्प के रूप में है। राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार मक्का के लिए उत्कृष्टता केंद्र राजस्थान के किस नगर में स्थापित किया गया है? तो कौन से नगर में स्थापित किया गया है? बांसवाड़ा में। तो 104 जो है, 104 में क्या रहेगा अभी? बांसवाड़ा रहेगा। तो बांसवाड़ा के अंदर मक्का से संबंधित बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सीमा क्षेत्र के विकास के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राज्य बजट 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम शुरू करने को कहा गया है? मुख्यमंत्री सीमा क्षेत्र विकास परियोजना, मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मुख्यमंत्री जैसलमेर उत्थान कार्यक्रम, मुख्यमंत्री जैसलमेर विकास कार्यक्रम। कौन सा रहेगा इसमें भी? बिल्कुल ठीक है।
हाँ बिल्कुल, एक नंबर इसमें आंसर रहेगा मुख्यमंत्री सीमावर्ती क्षेत्र विकास परियोजना है। राजस्थान से किसने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक में भाग लिया? किसके द्वारा भाग लिया जाता है तो बताओगे, किसके द्वारा भाग लिया जाता है? तो मुख्यमंत्री के द्वारा भाग लिया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा भाग लिया जाता है? मुख्यमंत्री के द्वारा भाग लिया जाता है। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? बीकानेर, नागौर, अलवर, भरतपुर के अंदर है, सीकर, झुंझुनू में, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ में। तो सीता माता अभ्यारण्य तो प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में। और त्रिपुरा सुंदरी माता का जो मंदिर है वो कहां से संबंधित है? अपने त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर तो उमराई गांव के अंदर अपने त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मध्यकाल और उसके बाद के समय में राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी पगड़ी की शैली नहीं है? पगड़ी की शैली नहीं है तो पोमचा जो है वो ओढ़नी से संबंधित है, पगड़ी से संबंधित नहीं है, पगड़ी शैली से संबंधित ये नहीं आता। राजस्थान सरकार के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री कौन है? जून 2025 तक स्कूल शिक्षा जो विभाग है उससे संबंधित अपने मंत्री कौन है? 112 नंबर जो क्वेश्चन है बताओ भी, स्कूल शिक्षा मंत्री कौन है अपने? मदन दिलावर जी है। स्कूल शिक्षा मंत्री कौन है? मदन दिलावर जी है। नेक्स्ट देखिएगा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली को क्या कहा जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो बागड़ी के नाम से ध्यान रखना, जाना जाता है। बागड़ी बोली कहा जाता है, बागड़ी बोली बोली जाती है डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उसके आसपास के क्षेत्रों में। नेक्स्ट देखिएगा अपने क्वेश्चन जो है, भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह है कि वह संविधान का पालन करे, साथ ही भारत के राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करे। किससे संबंधित रहेगा बताओगे भी? किससे संबंधित रहेगा? मौलिक कर्तव्य से संबंधित रहेगा। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित बिल्कुल सभी का आंसर यहां तक सही है। ठीक है, देखोगे हिंदी से संबंधित क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्दों का चयन करना है। शुद्ध शब्दों का चयन करना है और शुद्ध शब्दों में बात करें तो निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो बताइएगा, मुहूर्त, विवाहित, सुरूपणखा, पैतृक, सवसत, क्या रहेगा आंसर इसमें? हाँ जी, कौन सा रहेगा? बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। और राइट आंसर क्या रहेगा 61 में? अपने बी, विवाहित। ठीक है, बी आंसर रहेगा इसमें, सॉरी ये सी और डी जो है ये रहेगा, सी और डी जो है ये अपने आंसर रहेगा। तो बी आंसर इसके अंदर बिल्कुल सही है 61 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता को सरकारी निर्णयों से अवगत कराने हेतु इनमें से किस पत्र का रूप प्रयोग किया जाता है? सरकारी से संबंधित कौन सा है? ज्ञापन। सरकारी पत्र से कौन सा है? ज्ञापन से संबंधित रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न, कृतज्ञ शब्द के लिए सही वाक्यांश है। कृतज्ञ जो शब्द है उसके लिए सही वाक्यांश कौन सा है? जो किए गए उपकार को मानता हो वो कृतज्ञ है। ठीक है, नेक्स्ट अपने 64 में सहानुभूति शब्द उपसर्ग है। सहानुभूति के अंदर कौन सा उपसर्ग? सह उपसर्ग अपने है। सहानुभूति से संबंधित कौन सा है? सह उपसर्ग अपने रहेगा। जगन्नाथ जो है, जगन्नाथ का संधि विच्छेद आपने बताना है भी। जगन्नाथ जो है इसका संधि विच्छेद क्या रहेगा भी? जगन्नाथ जो है इसका संधि विच्छेद क्या रहेगा? 65 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा। यहां पर 65 नंबर जो क्वेश्चन है क्या आंसर रहेगा इसमें? बी आंसर आपका रहेगा। 65 में क्या रहेगा? बी आंसर रहेगा। 65 में गोधूम, नव, अश्रु और सूची दे रखा है, इस तरफ इनके तद्भव शब्द दे रखे हैं, ये मिलान अपने करने हैं। 66 में मासिक में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो इक प्रत्यय है। ठीक है, कौन सा प्रत्यय है? इक
प्रत्यय है। नेक्स्ट है तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या है। तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या है, धाक जमाना। ठीक है, अब क्या देख रहा नहीं, मेरे नाम की तो क्या बोला है, तूती बोला है, तो वो धाक जमाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 68 में निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य जो है आसन भूतकाल का उदाहरण है। आसन भूतकाल से संबंधित कौन सा है, चांद अभी अभी निकला है। कई बार अपने भी कह देते हैं मेरा भी चांद गली में अभी अभी दिखाई दिया है, तो वो चांद की बात, उस चांद की बात नहीं कर रहे। ठीक है, 69 में देखो, अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगना, अयोग्य व्यक्ति को बिना प्रयास के फल मिल जाना, ये 69 में रहेगा। नेक्स्ट है 70, जगन्नाथ जो है, जगन्नाथ की संधि विच्छेद क्या रहेगा भी, जगत, जगत प्लस नाथ जो है ये जगन्नाथ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एडवर्टाइजमेंट शब्द की हिंदी है, एडवर्टाइजमेंट शब्द की जो है हिंदी क्या रहेगी, एक नंबर विज्ञापन से संबंध लिया जाएगा। नेक्स्ट देखोगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। 72 के अंदर अपने काशी नगरी भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है। 72 में सी रहेगा, 3 नंबर रहेगा आपका। श्री गणेश शब्द का विलोम शब्द क्या है, श्री गणेश शब्द का विलोम शब्द क्या रहता है, इति श्री रहता है। ठीक है, श्री इति श्री। नेक्स्ट 74 में आपने बताना है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया है, तो 74 में रोहन रो रहा है। अब रोहन जो है रो रहा है वो अकर्मक क्रिया है। दरवाजे पर कौन है, दरवाजे पर कौन है, तो ये दरवाजे पर कौन है, ये प्रश्नवाचक प्रश्न है भी। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, दरवाजे पर कौन है 75 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा कमल का पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची नहीं है। ये तो कमल के तीनों पर्यायवाची, ये कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो कमल का पर्यायवाची नहीं है इसके अंदर। मनुज जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है। इसके बाद में अगर अपने बात करें तो सतर निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विदेशज नहीं है, तो विदेशी शब्द जो नहीं है लोटा, लोटा जो है वो विदेशी शब्द नहीं है, क्यों, लोटा शब्द आपनो ही है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, 78 के अंदर अपने 3 नंबर रहेगा, कौन सा रहेगा, धनवान। ठीक है, धनवान जो है वो व्यक्तिवाचक नहीं है। नेक्स्ट है 79, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है, तो इसमें ध्यान रखोगे, महंगाई से शेर भर दूध भी खरीदना मुश्किल है। ठीक है, 79। इसके बाद में अपने 80 नंबर है, निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण है, तो गुण संधि का जो उदाहरण है वो कौन सा है भी, महोत्सव। गुण संधि का जो उदाहरण है वो कौन सा रहता है, महोत्सव जो है वो गुण संधि का अपने उदाहरण रहता है। गुण संधि का उदाहरण जो है महोत्सव है। ठीक है, हाँ जी, फटाफट एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी, जितने भी लाइव देख रहे हो ना, शेयर कर दो क्लास को। हाँ जी, शेयर करो भी फटाफट क्लास को अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपने बात करें तो साइंस के क्वेश्चन अपने हैं, और साइंस के क्वेश्चनों में देखिएगा, साइंस का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन पाचन एंजाइम है। प्रोटीन पाचन एंजाइम कौन सा है भी इसमें से, तो अपने ए है ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन पाचन एंजाइम के रूप में अपने है। निम्नलिखित में से सूची फर्स्ट में दिए गए भौतिक
गुणों का सूची सेकंड से मिलान करना है। और इसमें अपने बात करें तो आंसर जो है कमरे के तापमान से रो ऋण से है, तो इसमें आंसर अपना है डी। ठीक है, कौन सा आंसर है? 28 में अपना आंसर है डी, आंसर अपना रहेगा। और 29 में 29 जो है ये बता ही दिया था आपको। इसके बाद में अपना एक क्वेश्चन इसमें साइंस में है, 60 नंबर क्वेश्चन अपना है। और 60 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें आपका आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सूखी पत्तियों के निपटान की पर्यावरण अनुकूलन विधि है? तो ध्यान रखोगे खाद बनाने से संबंधित है। किससे संबंधित है? खाद बनाने से संबंधित रहती है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तो आपके बताइए भी कितने प्रश्न आपके सही जा रहे हैं? फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है उसमें कितने प्रश्न आपके सही जा रहे हैं? बताओगे? बिल्कुल, कितने प्रश्न आपके सही जा रहे हैं बताइएगा। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। तो फर्स्ट में आपका क्या आंकड़ा जा रहा है? अभी रेशो जा रहा है फर्स्ट में। ठीक है, राम 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 भी राम राम, नमस्कार। हाँ जी तो ये फर्स्ट शिफ्ट के अपने क्वेश्चन थे। नेक्स्ट में अगर अपने देखें, हाँ जी देखिएगा 16 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या चल रहा है? अभी 16 नंबर जो क्वेश्चन है ये देखोगे, 16 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें अपने कंप्यूटर को स्पीकर जैसे ऑडियो आउटपुट डिवाइस से जोड़ने के लिए किस हार्डवेयर डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो ध्यान रखोगे साउंड कार्ड का अपने उपयोग किया जाता है। इसके बाद में अपने 53 नंबर 53 नंबर जो क्वेश्चन है इस पर अगर अपने बात करें तो 53 जो है
डिबिंग जो है ये क्या है? डिबिंग जो है ये क्या रहता है? अभी सॉफ्टवेयर में त्रुटियों का पता लगाना और उन्हें ठीक करने की प्रक्रिया रहती है। इसके बाद में 105 नंबर कंप्यूटर का अपना एक प्रश्न है, 105 नंबर। और 105 नंबर जो क्वेश्चन है, अगर अपने बात करें सभी शिफ्टों में, तो क्वेश्चन कंप्यूटर की सभी शिफ्टों में एक जैसे ही आए हैं और मैथ के भी एक जैसे ही आए हैं। एमएस पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्ट की कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो डुप्लीकेट स्लाइड बनाने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में 107 नंबर जो, सॉरी 105 नंबर जो क्वेश्चन है, 105 नंबर बताना अभी, 105 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें डी रहेगा। 105 नंबर क्वेश्चन जो है कंपोजर जो है 105 में डी रहेगा। और 107 नंबर जो क्वेश्चन है अपना, इस 107 नंबर क्वेश्चन में आपके जो आंसर है वो क्या रहेगा? बी आंसर है। अभी 107 में क्या रहेगा? बी आंसर आपका रहेगा। कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डी जो है वो रहेगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये 107 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारे सर जो है बता रहे हैं भी आपको बोनस मिल सकता है 107 का। ठीक है, ये बोनस आपको मिल सकता है। ये ऑप्शन जो है इसमें गलत है। ठीक है, इसमें कंट्रोल प्लस डी होगा, तो कंट्रोल प्लस जो है ये डी होना चाहिए इसमें, जबकि इसमें कंट्रोल प्लस एल प्लस डी है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। मैथ के क्वेश्चन जो है इसमें अगर अपने बात करें, हाँ जी, तो अपने मैथ के जो प्रश्न हैं उन पर अगर अपने बात करें, तो मैथ के जो प्रश्न हैं इनमें
हाँ जी। तो अपने इसमें मैथ के जो है वो क्वेश्चन रहे हैं, मैथ के क्वेश्चन आपको सर जो है वो सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। तो आपके बाकी जो है फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चन है वो आ चुके हैं, सभी जितने भी हैं उन पर अपने बात कर चुके हैं। ठीक है, ठीक है भाई सभी को। हाँ जी, ये फर्स्ट शिफ्ट अपने कंप्लीट कर चुके हैं अपने। तो फर्स्ट शिफ्ट के मेन मेन जो क्वेश्चन अपने मैथ मैथ के रहे हैं, और बाकी आपके सामने जो है आंसर आ चुके हैं भी, ठीक है, जितने भी है अपने। और सेकंड शिफ्ट के अंदर अगर अपने बात करें जीके से संबंधित, सेकंड शिफ्ट के अंदर जीके की जो क्वेश्चन है उनको अपने और देखते हैं। ये देखिएगा, सेकंड शिफ्ट में अपने जीके से संबंधित जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है आपके जीके का सेकंड शिफ्ट में, राजस्थान में सिनकाफ निजाम को वर्ष 2025 में निम्नलिखित में से पुरस्कार दिया गया है। सागर सम्मान पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, अनुत्तरित कौन सा दिया गया है? तो पद्म श्री का अवार्ड इन्हें दिया गया था निजाम को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, आपके कि कंप्यूटर से संबंधित है। एक क्वेश्चन आपके है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की जो मुख्य पीठ कहां पर स्थापित है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय की जो मुख्य पीठ है ये कहां पर स्थापित है? उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ तो कहां पर? हाई कोर्ट अपने कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी जो है इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? अपने जोधपुर के अंदर काजरी का मुख्यालय अपने स्थित है। इसके अलावा अगर अपने बात करें तो सवाई जयसिंह ने वर्ष 1734 ईस्वी में मराठों का प्रभावी ढंग से सामना करने हेतु राजस्थान में उनके प्रवेश को रोकने के लिए राजस्थान के सभी शासकों का एक सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन को किस नाम से जाना जाता है? हुरडा सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, जो 17 जुलाई 1734 को अपने हुआ था। निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह संगठित करने के कारण टोडगढ़ किले में कैद किया गया था? किसे कैद किया जाता है ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह संगठित करने के लिए? प्रताप सिंह बाट बरेली जेल में, दौलतमल भंडारी, सागरमल गोपा, गोपाल सिंह खरवा, तो गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक को किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रियासत मत्स्य संघ का हिस्सा नहीं थी? तो अलवर थी, भरतपुर करौली थी, जयपुर मत्स्य संघ का हिस्सा नहीं थी। उस प्रसिद्ध संगीतकार का नाम बताइए जिन्हें प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उन्होंने मोहन वीणा का आविष्कार किया था। तो ये पंडित विश्व मोहन भट्ट है, पंडित विश्व मोहन भट्ट से संबंधित ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखोगे, उस करंट से मैथ से संबंधित है, यहां पर ये क्वेश्चन ये हिंदी से संबंधित है ना, मैथ के क्वेश्चन हिंदी के अपने सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान बूंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्रण की अति महत्वपूर्ण रचना है? तो वीर सतसई जो है वो सूर्यमल मिश्रण की अति महत्वपूर्ण रचना है। कोटा बूंदी झालावाड़ 12 क्षेत्र में बोली जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है? तो हाड़ौती लैंग्वेज को अपने बोला जाता है। कोटा डोरिया मसूरिया साड़ी का एक अन्य नाम क्या है? कोटा डोरिया मसूरिया साड़ी को किस नाम से जाना जाता है? बनारसी साड़ी कहा जाता है। तो कोटा डोरिया मसूरिया साड़ी तो यहां पर लिखा हुआ है, ये तो होगा नहीं है ना। कोटा गोटा पट्टी साड़ी है, कोटा कॉटन साड़ी है, कोटा बनारसी साड़ी से कोटा बनारसी साड़ी के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण पैरों में नहीं पहना जाता? पैरों में नहीं पहना जाता, तो दामना जो है पैरों में नहीं पहना जाता। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्यंत्र सुशीर वाद्यंत्र के वर्गीकरण के अंतर्गत आता है? अलगोजा आता है, राजस्थान का राज्य वाद्यंत्र के रूप में भी माना जाता है। बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक का नाम बताइए। तो बिश्नोई संप्रदाय के जो संस्थापक है इनका नाम क्या रहता है? पीपा, धन्ना, जाम्बूजी। तो जाम्बूजी महाराज जो है बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। लोक संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए जोधपुर जिले में बोरुंदा रूपायन संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो रूपायन संस्थान की स्थापना कोमल कोठारी के द्वारा की गई थी, 1960 ईस्वी के अंदर की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय पारंपरिक रूप से फड़ चित्रों से कथाएं सुनाने में जुड़ा हुआ है? फड़ चित्रों से कथाएं, तो फड़ जो चित्रण है वो तो जोशी परिवार के द्वारा, लेकिन कथाएं कौन सुनाता है? तो भोपा जाति के द्वारा सुनाई जाती है। आमेर शैली, जयपुर शैली और शेखावटी शैली की चित्रकला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस चित्र शैली से संबंधित है? आमेर, जयपुर और शेखावटी किस स्कूल से संबंधित है? तो ढूंढाड़ स्कूल से संबंधित है। अपने कौन से स्कूल से? ये ढूंढाड़ स्कूल से है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण के लिए निर्मित संरचना नहीं है? जल संरक्षण से संबंधित जोहड़ जल संरक्षण से है, टांका बावड़ी जल संरक्षण से, लेकिन छतरी नहीं है जो दिवंगत की याद में अपने बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है राजस्थान में पुरुषों के समूह में होरी, रसिया, दमाल जैसे गीत किस पर्व पर गाए जाते हैं? दमाल तो देखो एक ही अवसर पर होती है। कौन से अवसर पर? होली के अवसर पर दमाल गीत गाए जाते हैं। चांद बावड़ी कहां पर है? तो चांद बावड़ी जो है आबानेरी दौसा के अंदर चांद बावड़ी अपने स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, निम्नलिखित में से कौन सा शेखावटी क्षेत्र के पुरुषों द्वारा प्रदर्शित एक व्यवसायिक लोक नृत्य है जहां विशेषकर विवाह के अवसर पर नर्तक एक योद्धा की तरह कपड़े पहनते हैं? कौन सा नृत्य किया जाता है? एक व्यवसायिक नृत्य है जो विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो अग्नि नृत्य विवाह पर नहीं किया जाता, गेर नृत्य भी विवाह पर नहीं किया जाता, गेंदड़ भी विवाह पर नहीं है, कच्छी घोड़ी नृत्य किया जाता है। ठीक है, चारों तरफ काट की घोड़ी को बांधकर तलवारबाजी करते हुए। लोकनाट्य चाहर बेंत राजस्थान के निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? तो टोंक से संबंधित है। ये कहां से संबंधित है? अपने टोंक से संबंधित ये रहता है। राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में हर्षनाथ मंदिर स्थित है? हर्षनाथ मंदिर जो है कहां पर अपने स्थित है? तो हर्षनाथ मंदिर सीकर के अंदर अपने हर्षनाथ मंदिर स्थित है। तो सीकर में हर्षनाथ मंदिर स्थित है। तो राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में हर्षनाथ मंदिर स्थित है? तो सीकर जिले के अंदर अपने हर्षनाथ जो मंदिर है वो स्थित है। नेक्स्ट अपने देखिएगा क्वेश्चन जो है, पेपर देखो कैसा था अभी पेपर। मेरे को तो ये लग रहा है भी जिस प्रकार से क्वेश्चनों की अगर अपने बात कर रहे हैं ना, ज्यादा इतना टफ जीके में तो नहीं है ना। मैथ और कंप्यूटर में सभी बच्चे कह रहे हैं डिफिकल्टियां ज्यादा थी, तो हो सकता है कि मैथ और इनमें थोड़ा सा डिफिकल्ट अपने को लग रहा है ना। इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से किस स्थान से निकाली जाती है? मानपुर, देवास, पहाड़ी, जवाहर सागर बांध, हरीके बैराज। तो हरीके बैराज से ध्यान रखना इंदिरा गांधी को निकाला जाता है जो पंजाब से अपने आती है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील है? खारे पानी की झील पिछोला झील है, जयसमंद है, पंचपदरा है, बड़ी झील है। कौन सी खारे पानी की झील पूछिए तो पंचपदरा है। पंचपदरा झील खारे पानी से संबंधित है। राजस्थान में बिशलपुर प्रमुख सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है? बिशलपुर जो है सिंचाई परियोजना किससे संबंधित है? बनास नदी से संबंधित है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की काली उपजाऊ मृदा वाली रेती और चूना जो है सेल निर्मित रचित रोकी फीचर कहलाती है। मध्यम माही छप्पन है, पूर्वी समतल है, लूणी बेसिन है, दक्कन लावा पठार है। बताइए कौन सा रहेगा? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की काली उपजाऊ मृदा वाली रेती और चूना पत्थर सेल रचित रोकी फीचर कहलाती है। किस प्रकार की? पूर्वी समतल क्षेत्र में, लूणी बेसिन में, मध्य माही के अंदर। तो ये दक्षिणी पूर्वी कह रहा है और काली उपजाऊ मृदा के बारे में बात कर रहा है, तो कौन से क्षेत्र से? दक्कन लावा पठार क्षेत्र से संबंधित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी आपके, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र शहर जहां जून 2025 में राजस्थान मेट्रो रेल सेवा संचालित कर रहा है? कौन से शहर में की जा रही है? नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में चामुंडा देवी मंदिर कहां स्थित है जहां 2008 में भगदड़ घटना मची थी? कौन सा मंदिर है भी?
भगदड़ मची थी, तो कौन सा रहता है, मेहरानगढ़ में रहता है। जसराज चोपड़ा आयोग का गठन किया जाता है। नेक्स्ट है कि राजस्थान वन नीति 2023 के अनुसार राजस्थान राज्य में दर्ज वन क्षेत्र राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो कितना है अभी? 8.6, 7.6, 12.6, 9.6, कितना प्रतिशत है? भौगोलिक जो वन क्षेत्र है वो 2023 के अनुसार अपने कितना रहता है, बताइएगा कितना रहता है भौगोलिक जो वन क्षेत्र है वो अपने कितना है 2023 के अनुसार अगर अपने बात करें तो 9.6% है। राजस्थान और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली सीमा रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा है। इसीलिए तो बोर्ड के साहब ने कहा था कि पहली शिफ्ट जो वाले हैं वो किसी से पेपर डिस्कशन न करें, क्योंकि पेपर देखो पहले में अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई पूछी है तो दूसरी में उसका पूछ लिया है। ठीक है, तो मतलब ये तो बोर्ड जो है डिसीजन जो है उनका राय भी पेपर की कोई बात लीक न हो। भारत का कौन सा निम्नलिखित राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता? तो पंजाब की तो लगती है, उत्तर प्रदेश की लगती है, हरियाणा की लगती है, लेकिन महाराष्ट्र की सीमा नहीं लगती। राजस्थान की निम्नलिखित पहाड़ियों में सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तारागढ़ है, खो है, रघुनाथगढ़ है, जरगा है। कौन सी सबसे ऊंची पहाड़ी इनमें से है, ये बताओगे भी। कौन सी सबसे ऊंची पहाड़ी है इनके अंदर? कौन सी सबसे ऊंची पहाड़ी है? तो अगर बात करें तो जरगा जो है, जरगा की अगर बात करें तो ये 1431 है। रघुनाथगढ़ की अगर अपने बात करें तो ये 1055 है। और अगर अपने बात करें खो की बात करें, ठीक है, खो की बात करें तो 920 है। खो कितनी है? 920 है। और तारागढ़ की अगर अपने बात करें तो तारागढ़ कितनी है? 873 है। तो इनमें सबसे ऊंची तो कौन सी है? ऊंची पूछिए तो जरगा ही रहेगी। तो सबसे ऊंची कौन सी है? जरगा है। नेक्स्ट है रेगिस्तानी मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? इसकी उर्वरता कम होती है, गलत पूछा है। राजस्थान के पश्चिमी भागों में इस प्रकार की मिट्टी का प्रतिशत अधिक है। इस प्रकार की मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। रेत के कणों के बीच बड़े छिद्रों के कारण इसमें जल निकासी होती है। तो इसमें ध्यान रखना कि जल धारण करने की क्षमता क्या होती है? न के बराबर होती है। जल धारण नहीं कर सकती। मरुस्थलीय जो मिट्टी है, रेतीली जो मिट्टी है, वो जल धारण करने की क्षमता इसके अंदर नहीं होती। ठीक है, जल धारण करने की क्षमता इसके अंदर अपने नहीं होती। बिल्कुल, हाँ जी। और कौन कौन से भी अपने जीके के अंदर प्रश्नों में बात करें यहां पर, देखिएगा राजस्थान जो है, राजस्थान राजस्थान में कमरों को ठंडा और प्राकृतिक रूप से सुगंधित रखने के लिए पारंपरिक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली घास की प्रजाति का नाम बताइए। कौन सी जाति है? सेवण घास है, ब्लू पैनी घास है, दुर्वा घास है, या खस घास है? तो कौन सी है? खस घास रहती है, टाटिया वगैरह बनाए जाते हैं और है। ठीक, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, राजस्थान का जो राजस्थान में जैसलमेर जिले का अधिकांश भाग किस जलवायु के अंतर्गत आता है? अर्ध शुष्क में आता है, आर्द्र जलवायु में, अति आर्द्र में, शुष्क क्षेत्र में। तो शुष्क क्षेत्र के अंदर अपने आता है। तो राजस्थान का जैसलमेर का जो अधिकांश भाग है वो किस में आता है? शुष्क क्षेत्र में आता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी में नहीं आती? तो चंबल की सहायक नदी कौन सी नहीं आती? तो जमाई जो है वो चंबल की सहायक नदी नहीं आती, लूनी से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? ये लूनी से संबंधित रहती है। नेक्स्ट अपने देखें इनमें, तो अभी अपने जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेंगे वो अपने हिंदी के जो क्वेश्चन है ना उन पर अपने बात करेंगे भी। ठीक है, हिंदी से संबंधित जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, हिंदी से संबंधित अपने क्वेश्चन पेपर देखो, जहां तक मेरे को विचार लग रहा है ज्यादा टफ नहीं था। ठीक है, बाकी तो तुम लोग देखो देकर आए हो तब तुम्हें पता है कि किस प्रकार का था, कैसे था। लेकिन जीके
में ज्यादा टफ कठिनाई नहीं है। तो अपने देखो क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट में दिए गए शब्दों का मिलान सूची सेकंड में दी गई उनकी उपयुक्त संधि के साथ कीजिए। संधि बतानी है इसके अंदर, है ना। तो इसमें क्या रहेगा, सी रहेगा इसमें भी, ये सी ऑप्शन इसके अंदर बिल्कुल राइट है। 81 में आगमन शब्द प्रयुक्त है, तो इसमें आंसर रहेगा आ, प्रत्यय पूछ रहा है। और 82 के अंदर अन्यथा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, अन्यथा शब्द जो है 82 के अंदर इसमें प्रयुक्त है, तो सी था। और 83 के अंदर अपने डी रहेगा, निम्नलिखित में से बुद्धि का पर्यायवाची नहीं है, तो डी जो है बुद्धि का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है 84 जो है, 84 में क्वेश्चन में अग्रज शब्द के लिए प्रयुक्त होने वाला विनोन शब्द है, तो अनुज जो है वो अग्रज शब्द के लिए प्रयुक्त होने वाला है। 85 के अंदर किए गए उपकार को न मानने वाले इस वाक्य के लिए उचित शब्द होगा, तो 85 में डी कर्तज्ञ होगा। और 86 में निम्नलिखित में से शुद्ध शब्दों का चयन करना है। शुद्ध शब्द जो है वो कौन से हैं अपने, चरमोत्सर्ग है, परीक्षा है, ज्योत्सना है, प्रदर्शनी है, तो कौन सा रहेगा इसके अंदर अपने, बी रहेगा, केवल ए और डी रहेगा इसमें, ठीक है। बी ऑप्शन है, ए और डी इसमें अपना रहेगा। इसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप। 87 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो मेरे को दिल्ली जाने दो, मेरे को दिल्ली जाने दो। 87 क्यों जाने दें भी दिल्ली तुम्हें, इसके बाद में 87 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई आपके 88 नंबर क्वेश्चन आपके। 88 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संधिगत वर्तमान काल का उदाहरण है, तो सीतामढ़ी में बाढ़ आ रही होगी, सीतामढ़ी में बाढ़ आ रही होगी 88 में। खरी खोटी सुनाना, मुहावरे का अर्थ याचना करना, खुशामद करना, भला बुरा कहना, खूब तारीफ करना, तो ध्यान रखना कि अपने 89 के अंदर है भला बुरा कहना, खरी खोटी सुनाना। तेते पांव पसारिए जेती लंबी शोर कहावती का अपने औकात देकर ही खर्च करना चाहिए, तो बिल्कुल अपने औकात देकर ही खर्च करना चाहिए, ठीक। इसके बाद में अपने बात करें, इसमें क्वेश्चन जो है हिंदी से संबंधित अपने 33 से स्टार्ट हो रहे हैं ना, हिंदी से संबंधित यहां पर देखिएगा भी, हिंदी के जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो भाववाचक जो संज्ञा है इससे संबंधित आंसर क्या रहेगा, सच्चाई। 33 में 34 में जो कमाएगा वही खाएगा वाक्य में कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त है, तो संबंधवाचक सर्वनाम इसमें प्रयुक्त है। इसके बाद में निम्नलिखित में से वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ, तो 35 में राम पढ़ता है, इसमें अकर्मक। सरकार ने स्थानीय कलाकारों को बुलाया, इस वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो 36 के अंदर गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है फूल का तत्सम जो शब्द है वो कौन सा है, फूल जो है, फूल का तत्सम शब्द कौन सा है अभी, फूल जो है इसका तत्सम शब्द है पुष्प, कौन सा रहेगा, पुष्प है। इसके बाद में हिंदी में प्रयुक्त होने वाला लालटेन शब्द किस भाषा से आया है, तो लालटेन जो शब्द है वो किस भाषा से आया, अपने अंग्रेजी से आया है। तो लालटेन जो शब्द है वो कौन सी भाषा का है, अंग्रेजी भाषा से संबंधित अपने है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अपने ऑफिस, ऑफिस ऑर्डर के लिए प्रयुक्त जो है हिंदी शब्द कौन सा रहेगा, कार्यालय आदेश रहेगा अपने। नेक्स्ट है अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग, अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग निम्नलिखित में से किन के मध्य होता है, तो अर्ध सरकारी पत्र का जो प्रयोग है सरकारी कार्यालय और प्राइवेट कंपनी के मध्य होता है। जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय, ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जा रहा है तो उसे क्या कहा जाता है, तो परिपत्र उसे कहा जाता है। तो उसे किस नाम से जाना जाता है, अपने परिपत्र के नाम से अपने जाना जाता है।
इसके बाद में अपने साइंस के जो क्वेश्चन है उन पर अगर अपने बात करें तो साइंस से संबंधित जो क्वेश्चन है वो देखिएगा अपने सेकंड शिफ्ट के अंदर। सेकंड शिफ्ट में साइंस का एक क्वेश्चन है कि मानव शरीर में वसा के पाचन के दौरान वसा के विघटन में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम सहायक होता है। तो कौन सा लाइपेस एंजाइम जो है वो सहायक होता है। यदि किसी जीन विशेष के दो अलील समान है तो उस जीन युग्म को क्या कहा जाता है। समयुग्मी कहा जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन आता है भी इसके बाद में अपने साइंस का। कौन सा है 49 नंबर जो है क्वेश्चन रहेगा साइंस का अपने। ये देखिएगा 49। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकती। कौन सी धातु। तो ध्यान रखोगे चांदी जो धातु है विस्थापित नहीं कर सकती। एक अवतल दर्पण से वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है यदि वस्तु स्थित है। तो वस्तु स्थित है वक्रता केंद्र पर। नेक्स्ट अपने हैं रोगों की सूची। रोगों की फर्स्ट सूची दे रखी है। पैदा करने वाले रोगाणु सेकंड सूची में दे रखा है। इनका मिलान अपने को बताना है। तो ये आपका आंसर रहेगा डी रहेगा भी इसमें। ठीक है। टाइफाइड जो है वो जीवाणु से संबंधित है और मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम से है। एड्स जो है वो अपने विषाणु से है और हाथी पांव कृमि से संबंधित रहता है। तो ये आपके किससे संबंधित आ चुके हैं। साइंस से संबंधित आपके क्वेश्चन आ चुके हैं भी। साइंस के जो क्वेश्चन है वो आपके आ चुके हैं। नेक्स्ट देखिएगा आपके साइंस जीके के जो क्वेश्चन है वो अपने सॉल्व कर चुके हैं इसके अंदर। मैथ के जो क्वेश्चन है, इंग्लिश के जो क्वेश्चन है या जो और क्वेश्चन है वो आपके लाड़े सर आशु सर आपको नेक्स्ट जब है वो सॉल्व करवा देंगे। ठीक है। हाँ जी। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा फटाफट सभी क्लास को। जितने भी देख रहे हो ना वो सभी शेयर करोगे क्लास को अपने। तो अपने इंग्लिश के जो क्वेश्चन है ना उनके आपको आंसर बता ही देता हूँ ना। इंग्लिश के तो क्वेश्चन आप देख ही लो जो हैं आंसर आपके। देखो 61 नंबर जो क्वेश्चन है सेकंड जो शिफ्ट है अपनी, इसमें 61 नंबर क्वेश्चन में आपका सी आंसर रहेगा। 61 में सी है, 62 में आपका बी रहेगा और 63 के अंदर आपका जो है वो डी रहेगा। 63 के अंदर आपका डी रहेगा। इसके बाद में अपने बात करें तो 64 नंबर जो क्वेश्चन है, 64 नंबर जो क्वेश्चन है ये देखिएगा। 64 नंबर क्वेश्चन के अंदर बी ऑप्शन है अपना। 64 में बी है। 65 के अंदर बात करें तो इसमें भी अपने कौन सा है बी ऑप्शन है। 66 में अगर बात की जाए तो आपका आंसर जो है 66 में डी ऑप्शन है। 66 में डी है।
67 में आपका जो ऑप्शन है 67 में सी, 67 में आपके ऑप्शन जो है वो कौन सा है, सी ऑप्शन है। मेरी पूरी सहानुभूति आपके साथ है। इसके बाद में इंग्लिश के जो क्वेश्चन आते हैं वो 101 नंबर क्वेश्चन है आपके, ये 101 नंबर क्वेश्चन आपके इंग्लिश का आता है। और 101 नंबर क्वेश्चन में आपके आंसर है 1 नंबर। 101 में व्हाट इज ए ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स ऑफ समथिंग विच इज ए ऑफिशियल अप्रूव्ड और गारंटेड। ठीक, ये नहीं कि इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, पढ़नी आती है, लेकिन आपका टाइम ज़्यादा नहीं लगे, इसीलिए मैं आपको सीधे आंसर बता रहा हूँ। फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट टेंस, आपने ये बताना है। तो 114 के अंदर आपका आंसर होगा डी, 114 में डी है। 115 नंबर जो है इसमें देखिएगा, 115 में बी, 115 में बी है। 116 में अपने ए आंसर है और 117 में अपने सी आंसर है। 118 में आपके जो आंसर है बी, 118 में आपके बी आंसर है। 119 में आपके डी आंसर है और 120 जो है उसके सी आंसर है। 120 में सी आंसर है। तो ये आपके फर्स्ट सेकंड शिफ्ट वाले जो हैं, पहले दिन जो एग्जाम हुआ था उससे संबंधित आपके जो है क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, हाँ जी। ठीक है, तो ये आपके इंग्लिश के क्वेश्चन आ चुके हैं, साइंस के आपके क्वेश्चन आ चुके हैं, जीके के क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। एक इसमें आपके जो क्वेश्चन है मैथ के और रहे हैं आपके, है ना क्वेश्चन जो है। एक ये इंग्लिश के जो क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट वाले हैं वो एक बार और देख लीजिएगा। इंग्लिश के जो क्वेश्चन है उन्हें देखना है आपने। जो फर्स्ट शिफ्ट में इंग्लिश से संबंधित जो क्वेश्चन है उनको एक बार आप देख लीजिएगा। फर्स्ट शिफ्ट में 81 में डी, 81 में डी है। 82 में सी, 82 के अंदर सी। 83 में सी। 84 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें ए, एक नंबर जो ऑप्शन है ये आपके रहेगा। ठीक है, एट्टी 85 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें देखिएगा, 85 नंबर क्वेश्चन में बी। 86 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें डी। 86 के अंदर आपके क्या रहेगा, डी। 87 में आपके बी। 88 में आपके बी। 89 में ए। 89 में ए। 90 में सी। 91 में
आपके ऑप्शन में है बी, 92 में सी, 92 जो है सी, 93 में आपके है ए, 94 और 95 के अंदर आपके है डी। तो इनमें ये देखिएगा इंग्लिश के भी आपके इसमें सॉल्व हो चुके हैं, दोनों शिफ्टों के इंग्लिश के भी आपको क्वेश्चन है सॉल्व करवा दिए गए हैं भी। ठीक है, तो दोनों शिफ्टों के इंग्लिश के भी आपके क्वेश्चन आ चुके हैं और आपके साइंस के भी क्वेश्चन आ चुके हैं। इसके अलावा अगर अपने बात करें तो एक सिर्फ मैथ के जो क्वेश्चन है उनमें अपने रहा है। ठीक है, और बाकी आप सभी के क्वेश्चन जो है इसमें आ चुके हैं दोनों ही शिफ्टों के अंदर। ठीक है, तो बात क्लियर है यहां तक आप सभी के। बाकी के जो है आपके लाडे सर, आशु सर आपको करवा देंगे और वो सुबह आपको अर्ली मॉर्निंग के अंदर जल्द ही करवा देंगे। ठीक, तो आप दो शिफ्टों के अपने जो 19 तारीख को जो एग्जाम हुए तो दोनों शिफ्टों के लगभग अपने क्वेश्चन जो है सॉल्व कर चुके हैं, आंसर जो उनके दे चुके हैं। तो आपसे फिर नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करेंगे और आपके लाडे सर, आशु सर आपको करवाएंगे। ठीक है, ओके भी, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि सभी को।